Hello बच्चों, let's read the question. Question says let alpha beta be the roots of equation ax square plus bx plus c equals to 0 where 1 less than alpha less than beta and limit x tends to x naught mod ax square plus bx plus c upon ax square plus bx plus c equals to 1. Then which of the following statements can be correct? First option, a greater than 0 and x naught less than 1. Second option, a greater than 0 and x naught greater than b. Third option, a less than 0 and alpha less than x naught less than beta. And fourth option, a less than 0 and x naught लेस देन 1। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी है और अल्फ़ा बीटा जो है उसके रूट्स हैं जीरोज हैं, तो ये जो अल्फ़ा है अगर और उसका ग्राफ जो होता है वो ये होता है अल्फ़ा ये बीटा, तो या तो उसका ग्राफ ऐसा होगा या उसका ग्राफ ऐसा होगा। अगर ये अल्फ़ा है ये बीटा है तो उसका ग्राफ या तो ऐसे होगा जहाँ ये एक्स एक्सिस है, और ऐसा तब होगा जब a लेस देन 0 हो और ऐसा तब होगा जब a ग्रेटर देन 0 हो। तो ये a जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इस पे डिपेंड करता है कि इसका ग्राफ क्या होगा। ना हमारा क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू x नॉट मॉड ax स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी अपॉन ax स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 1। तो इसकी वैल्यू 1 तभी आएगी जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो हो वो पॉजिटिव हो। तो ये और नीचे वाला दोनों बराबर हो जाएंगे और ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो नाउ हम ये चेक करते हैं कि ये पॉजिटिव कब होगा। तो ये तो पॉजिटिव इस बात पे डिपेंड करता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो फर्स्ट केस में हम लेट कर लेते हैं व्हेन ए इज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा अल्फा बीटा और 1, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो अल्फा जो 1 है वो अल्फा जो 1 से बड़ा है और बीटा अल्फा से बड़ा है। तो 1 फिर उससे बड़ा है अल्फा फिर उससे बड़ा है बीटा। नाउ इसका जो ग्राफ हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। नाउ ये यहाँ से लेकर नीचे वाले पार्ट में तो निगेटिव है, इसका मतलब जब x बिलोंग करेगा कहाँ पर अल्फा से बीटा तक, तब तो ये इसकी वैल्यू जो होगी वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो लेस देन 0 होगा, निगेटिव होगा। और इससे ऊपर जब बिलोंग करेगा जो x जो है वो व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी तक होगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। तो यहाँ से ये पता चलता है कि इसकी लिमिट जो होगी अगर अल्फा जो है ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है, देन जो पॉजिटिव तो सिर्फ इस केस में है जब x बिलोंग कर रहा है, देन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। इसका मतलब लिमिट एक्स नॉट जो है एक्स नॉट को इसकी लिमिट की वैल्यू 1 आने के लिए इस इंटरवल में इस सेट में बिलोंग करना चाहिए। एंड हमारा सेकंड टर्म हो गया व्हेन ए लेस देन 0। तो ए लेस देन 0 का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, अगर ये 1 है ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ए लेस देन 0 का ग्राफ हो जाएगा ऐसा। तो यहाँ पर x जब पॉजिटिव कब आएगा, x पॉजिटिव तभी होगा जब x बिलोंग करेगा अल्फा कोमा बीटा, अल्फा और बीटा के बीच में। सो व्हेन सेकेंड केस हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, व्हेन a is less than 0 then x belongs to alpha beta
जो कि इस लिमिट की वैल्यू लिमिट एक्स एक्स टेंस टू एक्स नॉट मॉड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि तभी ये पॉजिटिव होगा जब ये इसके बीच में होगा। इससे कम नीचे पे तो ये इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आ रही है क्योंकि नीचे हो जा रहा है, तो ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव होता है। तो नाउ हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ए ग्रेटर देन 0 एंड एक्स नॉट लेस देन 1। जब ए ग्रेटर देन 0 हो, तो जब ए ग्रेटर देन 0 है तो जो एक्स नॉट की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक आई है, एक माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक और अल्फा से लेकर इन्फिनिटी तक, बीटा से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये कह रहा है कि जो एक्स नॉट की वैल्यू है वो 1 से लेस है, तो 1 से लेस होने पर भी चलेगा क्योंकि 1 से लेस तो इधर कहीं आएगा, तो वो तो इसमें इस सेट में है। सो फर्स्ट ऑप्शन जो हो गया वो करेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन है जब ए ग्रेटर देन 0 है तो एक्स नॉट बीटा से बड़ा है, तो ये ट्रू भी हो जाएगा क्योंकि बीटा से बड़ा होने पर वो इसके अंदर बिलोंग करेगा, बीटा कॉमा ओपन इंटरवल बीटा कॉमा इन्फिनिटी में, जो कि हमारे उसमें भी ये इंटरवल जो है ऊपर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो पॉजिटिव होगा, और इस लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट एक्स मॉड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू 1 आएगी। सो सेकेंड ऑप्शन भी ट्रू हो गया। थर्ड ऑप्शन जो है ए लेस देन 0 एंड अल्फा लेस देन एक्स नॉट लेस देन बीटा, मतलब जो एक्स नॉट है वो अल्फा बीटा के बीच में बिलोंग करेगा। तो ये भी ट्रू होगा कि जब वो जो ए है वो लेस देन 0 है तो जो एक्स नॉट है वो बिलोंग करेगा, जो एक्स नॉट है वो बिलोंग करेगा अल्फा और बीटा के बीच में। तो जब भी एक्स नॉट अल्फा बीटा के बीच में बिलोंग करेगा तो इसमें जो लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट है मॉड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू 1 आएगी क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। एंड फोर्थ ऑप्शन है ए लेस देन 0 एंड एक्स नॉट लेस देन 1। तो एक्स नॉट जब लेस देन 1 होगा, इससे कम होगा, लेस देन 1 होगा, तो ये निगेटिव हो जाएगा और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, तो इसकी जो लिमिट आएगी वो -1 हो जाएगी। सो इस वजह से ये वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए बी सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।